सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सभी लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे और पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 17 मई और आपकी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में लगभग अब 20 दिन ही बचा है। तो RW का मॉक आता है रविवार को और एक बुधवार को, तो अब आ रहा है। तो उस मॉक को भी दिए होंगे। उस मॉक में मैंने बताया था कि मेरा कितना स्कोर है, कितना करना चाहिए था। ये मॉक भी मैंने आज दिया है जो रविवार को आया 17 मई को। अगर आप लोगों ने ये मॉक दिया है तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं दिए हैं तो आप इस मॉक को ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस मॉक को मैंने भी दे दिया है। इस मॉक में मेरा कितना स्कोर बनाया, टोटल सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर बना है और कितना करना चाहिए था, चीज़ें मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपका कितना स्कोर बना है अगर मॉक दे दिए हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं फिर उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ तो इस मॉक की, तो मैंने सबसे पहले इसमें जो अटैम्प्ट किया है वो रीजनिंग अटैम्प्ट किया है। रीजनिंग में मेरे जो इस मॉक में क्वेश्चन सही हुए हैं वो 40 क्वेश्चन सही हुआ है, 10 क्वेश्चन गलत हुआ है। आज मेरा रीजनिंग में स्कोर बहुत ही कम हुआ है। आई थिंक मैं जब से मतलब ये RW का मॉक दे रहा हूँ, मतलब मेरा रीजनिंग में कभी 40 क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं था कि 40 क्वेश्चन सही हुआ है। हमेशा मतलब 42, 43, 44 मतलब मिनिमम इतना आता था। कई बार तो 48, 49, मतलब पहले के मॉक में जब मेरा स्कोर सही आ रहा था तो उसमें 47, 48, 49 तक इतना रीजनिंग सही हो रहा था। लेकिन पिछले मॉक में भी मेरा 43 रीजनिंग में क्वेश्चन सही हुआ था। इसमें मात्र 40 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हुआ है। तो रीजनिंग में स्कोर बहुत कम हो रहा है पिछले 2 मॉक से। और मेरा रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत हुए इसमें वो कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणा, एक जो क्वेश्चन था पासा वाला जो घन वाला था, और उसमें एक और क्वेश्चन था जो दिशा परीक्षण वाला जो एक क्वेश्चन था, जो दाएं बाएं ऐसे घूमने के बाद पूर्व की ओर जा रहा है दक्षिण की ओर कब जाएगा। तो उस क्वेश्चन को मैंने ध्यान नहीं दिया। उसमें कह रहा था कि कौन सा नहीं फॉलो करेगा। मैंने उसको मतलब तुरंत पहला विकल्प देखा और टच कर दिया। तो एक क्वेश्चन और हो सकता था। तो इस तरह रीजनिंग में मेरा जो स्कोर है, हालांकि एक क्वेश्चन सीरीज से मेरा गलत हुआ है, और नहीं सीरीज नहीं, कोडिंग और एक क्वेश्चन सीरीज से गलत हुआ है। बाकी कथन, पूर्ण धारणा, कथन, निष्कर्ष, इस टाइप मतलब ये क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। तो इतना स्कोर बना है। रीजनिंग का लेवल अच्छा था। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट, मतलब ईजी तो रीजनिंग आज नहीं थी। मुझे भी टाइम लग रहा था, फिर कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो रीजनिंग में आज के इस मॉक में अगर आपका स्कोर 44 तक है, 43, 44, 45 तक अगर आप रीजनिंग में स्कोर किए हैं तो इस मॉक के अकॉर्डिंग बहुत सही स्कोर है। देखिए स्कोर कम है, ज़्यादा है, मतलब ये अब मैटर नहीं करता है कि मतलब आपका स्कोर कम है तो एग्ज़ाम में उससे अच्छा नहीं कर सकते हैं। उससे मतलब ये है। और आप यहाँ 48 किए हैं तो एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि आप वहीं पर किस तरह का लेवल है तो उतना ही कर देंगे। थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों मैंने मैथ को अटैम्प्ट किए हैं। मैथ में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं, इसमें 26 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन आए थे, मेरे 23 क्वेश्चन गलत सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। एक क्वेश्चन मुझे तो जो बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन था, जो पॉइंट्स में दिया था, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये सब, उसको मैंने नहीं किया। हालांकि मैं अगर उसको इस तरह किया होता कि जैसे नीचे उसका सोल्यूशन देखा तो मतलब इस तरह किया होता कि दशमलव के बाद जो भी अंक थे उसको हटा कर यानी करीब मान रख कर किए होते तो बेस आ गया था, क्योंकि विकल्प मतलब दूर दूर थे, सभी चारों विकल्प के जो वो थे दूर दूर थे, तो उस तरह किया जा सकता था। तो एक क्वेश्चन वो गलत हुआ है। एक और क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ है। तो 23 क्वेश्चन मेरे मैथ में सही है। मैथ का लेवल भी आज का सही था। मैथ में अगर आप 22 तक स्कोर किए हैं इस मॉक के अकॉर्डिंग, 22, 21 तक स्कोर किए हैं तो सही स्कोर है। तो मैथ के 4-5 ही क्वेश्चन मतलब बहुत सही थे, बाकी क्वेश्चन मतलब करने लायक थे। तो अगर 22 तक स्कोर आप किए हैं इसमें तो बहुत सही स्कोर है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो हिंदी अटैम्प्ट किया है। हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन इस मॉक में सही हुए हैं, 28 क्वेश्चन सही हुआ है, और कितने क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो मैथ में तो स्कोर सही था, लेकिन फिर यहाँ हिंदी में स्कोर मेरा कम रह गया, 3 से 4 क्वेश्चन। 32, 31 तक हिंदी में स्कोर अगर रहता तो सही रहता। और हिंदी मतलब 30, 31 तक हो सकता था, थोड़ा सा ध्यान से किया होता। तो जैसे एक गद्यांश का क्वेश्चन एक गलत हो गया, फिर एक वो विशेषण का बोला था कि विशेषण की कौन सी मतलब विशेषता इसमें है, नहीं मतलब नहीं है, तो उसको भी मैंने नहीं वाला चीज़ मतलब ध्यान नहीं दिया और उसको भी मतलब गलत कर दिया। और एक मतलब जो गद्यांश था उसमें से सही हो सकता था, यानी हिंदी 32, 31 तक तो सही हो सकती थी, थोड़ा सा ध्यान से करता तो। लेकिन अगर आप हिंदी में 30, 32 स्कोर किए हैं, 32 तक स्कोर किए हैं तो सही स्कोर है। मेरा हिंदी में भी 3 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन कम रहा है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटैम्प्ट किया है सबसे लास्ट में वो जीएस को अटैम्प्ट किया है। जीएस में मेरे इस मॉक में जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 24 क्वेश्चन सही हुआ है, 14 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जीएस अगर 25 तक स्कोर रहता है जीएस में तो सही स्कोर है। 24-25 अगर आप इस मॉक के अकॉर्डिंग भी स्कोर किए हैं तो सही स्कोर है। तो जीएस का लेवल मतलब ईजी टू मॉडरेट था, फिर मॉडरेट कर सकते हैं। जीएस बहुत ना हार्ड था, बहुत ज़्यादा ईजी था। तो जीएस में अगर आप 24-25 स्कोर किए हैं तो बहुत सही स्कोर है। तो मेरा तो मतलब जैसे हिंदी में 4 क्वेश्चन कम हो गया, फिर रीजनिंग में भी 5-6 क्वेश्चन और होने चाहिए थे, 7-8 क्वेश्चन और आता। अगर 125 तक स्कोर रहता इस मॉक में तो बहुत सही स्कोर आता। तो ओवरऑल मेरा जो क्वेश्चन इस मॉक में सही हुआ है वो 115 क्वेश्चन सही हुआ है, और 230 बना है 300 में। परसेंटाइल 86 है शायद, तो इतना परसेंटाइल रहा है।
पिछले मॉक में भी 118 था, तो पिछले 2 मॉक से मेरा स्कोर बहुत मतलब कम रह रहा है। नहीं तो इससे पीछे मैं जो भी मॉक देता था उसमें सब 125 प्लस ही स्कोर लगभग रहता था, लेकिन पिछले 2 मॉक से कम रहा है। तो अभी मॉक एनालिसिस किया हूँ और मतलब उन सभी चीज़ों को देखूंगा जहाँ से मेरा स्कोर कम रहा है। तो अगले 20 दिन में उन सभी चीज़ों को मैं सही करूँगा। तो आपका कितना स्कोर बना है इस मॉक में ज़रूर बताइएगा। अगर इस मॉक के अकॉर्डिंग में कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इस मॉक में भी अगर आपका स्कोर 120 है, यू आर OBC EWS, तो बहुत सही स्कोर है। देखिए 110 भी स्कोर है, 115 भी स्कोर है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपका एग्ज़ाम में इस तरह का लेवल आया तो 110 ही करके आएंगे, हो सकता है यहाँ से अब 120 प्लस भी करके स्कोर आ जाए, और 125 आया तो डाउन भी हो सकता है। यही मतलब 125 रहता है, 127-28 रहता है, तो ये लगता है कि चलो एग्जाम प्रेशर की वजह से अगर इस तरह का लेवल आया, 5-7 क्वेश्चन कम भी हो गए, 128 है, 127 है, तो 120 भी आएगा, 118 भी आएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर खुद बॉर्डर लाइन पर स्कोर आ रहा है, 115-20 आ रहा है, तो फिर डर बना रहता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आपका कितना स्कोर बना है ज़रूर बताइएगा।